पहला यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/5 और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हमें दिया है और यहाँ पर ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/5। चूँकि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर इसका मान है 3/5, इसका मान है 1/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 गुणा यहाँ पर 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/25। तो यहाँ पर इसका मान आया है 3/25। दूसरा 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक गड्डी है जिसमें 52 पत्ते हैं और हम इन 52 पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छा निकालते हैं तो उन दोनों पत्तों के काले रंग के पत्ते होने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। और 52 पत्तों की गड्डी में 26 काले रंग के पत्ते और 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। तो अगर 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकालेंगे तो उसके काले होने की प्रायिकता 26 बटे कुल पत्तों की संख्या 52। और हम दूसरा पत्ता निकालेंगे बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब हम इस गड्डी में दोबारा पत्ता नहीं रखेंगे। तो हम इसमें से फिर से एक काले रंग का पत्ता निकालेंगे और इसमें कुल 26 रंग के काले पत्ते होते हैं तो हमने इसमें से एक पत्ता निकाल लिया। तो काले रंग के कुल 25 पत्ते हैं और 52 पत्तों में से हमने एक पत्ता निकाल लिया तो ताश की गड्डी में कुल 51 पत्ते हैं। तो जब इनका गुणा करेंगे तो हमें दोनों पत्तों काले रंग के होने की प्रायिकता को मिल जाएगी। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 52 पत्तों की गड्डी में 26 काले पत्ते होते हैं तो हम घटना ई और एफ लिखेंगे। तो यहाँ पर ई है पहले पत्ते का काले रंग का होना और घटना एफ है दूसरे पत्ते का काले रंग का होना। और हमें इसमें दोनों पत्ते काले रंग का हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। तो यहाँ पर इसका मतलब पहले पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता और इसका मतलब है जब पहला पत्ता काले रंग का है तो दूसरे पत्ते का काले रंग के होने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पहले पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता 26/52 और जब पहला पत्ता काले रंग का है तो दूसरे पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता वो हो जाएगा 25/51। फिर यहाँ 26 से कम 26, 26 दूनी 52। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर यहाँ पर बचा है 1/2 तो हम 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25/102। तो यहाँ पर दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता 25/102 है। 3 संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संतरों का एक डिब्बा है जिसका निरीक्षण करने के लिए हम उसमें से 3 संतरे यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए निकालते हैं और यदि वो तीनों संतरे अच्छे होते हैं तो हम उसे बिक्री के लिए स्वीकृत कर देते हैं, मतलब हम उसे बिक्री के लिए जाने देते हैं, अन्यथा हम उसे अस्वीकृत कर देते हैं। तो यहाँ पर एक डिब्बा है जिसमें कुल 15 संतरे हैं और उसमें से 12 अच्छे हैं व 3 खराब हैं तो हमें इसके बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। और वो डिब्बा बिक्री के लिए तभी स्वीकृत होगा जब उसमें से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाले गए तीनों संतरे अच्छे हों। तो यहाँ पर डिब्बे में कुल 15 संतरे हैं और उसमें 12 अच्छे संतरे हैं तो हम पहला संतरा निकालते हैं तो उसके अच्छे होने की प्रायिकता 12/15 गुणा। यहाँ पर हमने इसमें से एक संतरा निकाल लिया तो अब इसमें कुल 14 संतरे व 11 अच्छे संतरे हैं तो हम इसमें से एक और संतरा निकालेंगे तो उसके अच्छे होने की प्रायिकता 11/14 और हमने इसमें से 2 संतरे निकाल लिए तो इसमें कुल 13 संतरे व अच्छे संतरे कुल 10 हैं तो हम इसमें से एक और संतरा निकालेंगे तो उसके अच्छे होने की प्रायिकता 10/13। तो जब इनका गुणा करेंगे तो हमें तीनों संतरे अच्छे हैं उसकी प्रायिकता मिल जाएगी और तीनों संतरे अच्छे हैं इसका मतलब है कि डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। इसका मतलब जब इसे हल करेंगे तो हमें डिब्बे की बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिब्बे में 15 संतरे हैं जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं। डिब्बा बिक्री के लिए तभी स्वीकृत किया जाता है जब यादृच्छा निकाले गए तीनों संतरे अच्छे हों। तो हम 3 घटनाएं लिखेंगे। यहाँ पर ई है पहले संतरे का अच्छा होना, एफ है दूसरे संतरे का अच्छा होना और जी है तीसरे संतरे का अच्छे होना। तो हमें इसमें तीनों संतरे अच्छे हैं उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई इंटरसेक्शन एफ। तो फिर इसका मतलब है पहले संतरे का अच्छे होने की प्रायिकता। इसका मतलब है जब पहला संतरा अच्छा है तो दूसरे संतरे का अच्छे होने की प्रायिकता। और इसका मतलब है कि जब दोनों संतरे अच्छे हैं तो तीसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता। टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर। तो फिर इसका मान है 12 बटे यहाँ पर 15 गुणा ये हो जाएगा 11 बटे यहाँ पर 14 और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 बटे यहाँ पर 13। फिर यहाँ से 3 चौक 12 3 पंच 15 फिर 5 एकम 5 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 एकम 2 2 सत्ते 14। ट्रांस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर यहाँ पर बचा है 4 बटे 1 गुणा 11 बटे 7 गुणा 1 बटे 13। ट्रांस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर 4 का 11 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44। फिर हम 44 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44 बटे फिर हम 13 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 91। फिर हम 91 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 91। तो यहाँ पर डिब्बे के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता 44 बटे 91 है। 4 एक नया सिक्का और एक अभिनव पासे को उछाला गया। मान ले एक घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है और बी घटना पासे पर चिन्ह प्रकट होती है को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। तो यहाँ पर एक नया सिक्का मतलब जैसे सिक्का है जिसमें हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है और एक अभिनव पासे को उछाला गया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर घटना ए है सिक्के पर चित्र प्रकट होना मतलब सिक्के पर हेड प्रकट होना और घटना बी है पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। तो हमें निरीक्षण करना है कि यहाँ पर दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। तो यदि हम सिक्के को उछालते हैं और उसमें हेड आ जाता है तो इससे पासे पर 3 आने की प्रायिकता नहीं बढ़ेगी और यदि हम पासे को उछालते हैं उसमें संख्या 3 आ जाता है तो सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता भी नहीं बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसे कैसे लिखेंगे। तो दर्शाने के लिए कि यहाँ पर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान बराबर आना चाहिए। मतलब यहाँ पर इनका और इनका दोनों का मान बराबर आना चाहिए तभी ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पहले हम यहाँ पर सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो हो सकता है कि हेड के साथ 1 आ जाए या फिर हेड के साथ 2 या फिर हेड के साथ 3 या फिर हेड के साथ 4 या फिर हेड के साथ 5 या फिर हेड के साथ 6। इस तरह से हो सकता है कि टेल के साथ 1 आ जाए या फिर टेल के साथ 2 या फिर टेल के साथ 3 या फिर टेल के साथ 4 या फिर टेल के साथ 5 या फिर टेल के साथ 6। तो हम घटना ए लिखेंगे और यहाँ पर घटना ए है सिक्के पर चित्र प्रकट होना। तो यहाँ पर केवल इनमें सिक्कों पर चित्र प्रकट हो रहा है इसीलिए हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें कुल 6 अवयव हैं और इसमें 12 अवयव हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 बटे 12 फिर 6 एकम 6 6 दूनी 12। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान आया है 1 बटे 2। तो यहाँ पर तो हम बी लिखेंगे। यहाँ पर बी है पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। यहाँ पर केवल इसमें और इसमें पासे पर संख्या 3 प्रकट हो रहा है इसीलिए हम उन्हें यहाँ पर लिखेंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसमें कुल 2 अवयव हैं और इसमें 12 अवयव। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे यहाँ पर 12 फिर 2 एकम 2 2 छक्के 12। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आ जाएगा 1 बटे 6। तो यहाँ पर हमने ये और ये तो ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसमें और इसमें केवल ये कॉमन है तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर इसमें 1 अवयव है और इसमें 12 अवयव। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बटे 12। तो यहाँ पर जब हम इनका और इनका गुणा करेंगे तो हमें 1 बटे 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटे 12 बराबर 1 बटे 2 गुणा 1 बटे 6 है। अर्थात यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो यहाँ पर ये बराबर ये आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। 5 एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से 4 5 6 हरे रंग से लिखे हुए हैं। इस पासे को उछाला गया। मान ले ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करते हैं। क्या ए और बी स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पासे में 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं और यहाँ पर हम पासे को उछालेंगे तो यहाँ पर ए घटना संख्या सम है को निरूपित करते हैं और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करते हैं। तो हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैंपल स्पेस। तो जब हम पासे को उछालेंगे तो उसमें 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 आ सकता है 5 आ सकता है 6 आ सकता है। तो हम ए लिखेंगे। तो यहाँ पर ए है संख्या सम है तो यहाँ से ए बराबर
यहाँ पर इसमें 2 4 6 ही सम संख्या है, तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसमें 3 अवयव हैं और इसमें 6 अवयव हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/6, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे। तो यहाँ बी है संख्या लाल रंग से लिखी गई है, तो यहाँ बी बराबर, तो यहाँ पर 1 2 3 लाल रंग से लिखे गए हैं, तो यहाँ पर बी आ जाएगा 1 2 3। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसमें 3 अवयव हैं और इसमें 6 अवयव हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/6, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर इसमें और इसमें केवल ये कॉमन है, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसमें 1 अवयव है और इसमें 6 अवयव है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आता है, तो ए और बी स्वतंत्र हैं। मतलब जब इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर आता है, तो यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 1/4 और यहाँ पर इसका मान है 1/6। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करने पर भी इनका मान इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ 1/6 बराबर नहीं है 1/2 गुणा 1/2 के, अर्थात यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बराबर नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जहाँ पर ये इसके बराबर नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। 6, मान ली ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5। तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र हैं? तो यहाँ पर हमें इसे दिया हुआ है, तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो पहले हमें इसमें जो दिया है हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 3/5, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा 1/5। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र तभी होता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाता है। मतलब जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर आ जाता है, तभी यहाँ पर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो जब हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा 9/50 और यहाँ पर इसका मान 1/5। तो फिर इन दोनों को गुणा करने पर भी इनका मान इसके बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ 1/5 3/5 गुणे 3/10 के बराबर नहीं है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये इसके बराबर नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। 7, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर स्मॉल पी। तो स्मॉल पी का मान ज्ञात कीजिए यदि पहला घटनाएं परस्पर अपवर्ज्य है, दूसरा घटनाएं स्वतंत्र है। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है और यहाँ पर हमें दो घटनाएं भी दिए गए हैं। तो हम इसमें इनकी सहायता से जब घटनाएं परस्पर अपवर्ज्य है तो स्मॉल पी का मान ज्ञात करना है और जब घटनाएं स्वतंत्र है तो स्मॉल पी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें यहाँ पर जो दिया है हम उसे लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर स्मॉल पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5। तो पहले हम इसे हल करेंगे। पहला है घटनाएं परस्पर अपवर्ज्य है, तो हम लिखेंगे यदि घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्ज्य हैं तो दो घटनाएं परस्पर अपवर्ज्य तब होते हैं जब उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब जब उन दोनों के इंटरसेक्शन का मान फाई आ जाए। तो यहाँ पर इसका मान फाई आया तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम इसमें ये दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए धन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 0। तो यहाँ पर हम इनके मान को रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मान है 1/2, इसका मान है स्मॉल पी और इसका मान है 3/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 धन यहाँ पर स्मॉल पी ऋण यहाँ पर आ जाएगा 3/5 बराबर 0। तो यहाँ पर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ऋण 3
बटे 5, फिर हम 5 का 1 में और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण 6 बटे 5 का 2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर हम 5 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 10 धन यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल p बराबर 0। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर स्मॉल p का मान आ जाएगा 1 बटे 10। तो जब घटनाएं परस्पर अपवर्तीय है तो यहाँ पर स्मॉल p का मान है 1 बटे 10। तो अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर दूसरा है घटनाएं स्वतंत्र हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं तो, और दो घटनाएं स्वतंत्र कब होते हैं, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाए। तो यहाँ पर जब हम इसे हल करते गए तो हमें ये प्राप्त हुआ, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 10 धन यहाँ पर स्मॉल p बराबर इसका मान है 1 बटे 2 और इसका मान है स्मॉल p, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 गुणा यहाँ पर स्मॉल p, फिर यहाँ पर 1 बटे 10 धन स्मॉल p बराबर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल p बटे 2। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल p ऋण स्मॉल p बटे 2 बराबर आ जाएगा 1 बटे 10। फिर यहाँ पर हम स्मॉल p में स्मॉल p बाई 2 घटाएंगे तो इसके लिए हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 स्मॉल p ऋण यहाँ पर स्मॉल p बटे 2। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल p बटे 2 बराबर 1 बटे 10। फिर यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर स्मॉल p बराबर आ जाएगा 2 बटे 10। फिर 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो यहाँ पर स्मॉल p का मान आ जाएगा 1 बटे 5। तो जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो स्मॉल p का मान आया है 1 बटे 5। 8 मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.4, तब पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है तो हमें इसमें इनकी सहायता से इसे ज्ञात करना है। तो पहले हमें जो दिया है उसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.4 और यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर यह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें पता है कि जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर इसका मान है 0.3, इसका मान है 0.4, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 गुणा यहाँ पर 0.4। फिर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.12। फिर यहाँ पर हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए धन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर इसका मान है 0.3, इसका मान है 0.4 और इसका मान है 0.12। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 धन 0.4 ऋण 0.12। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.7 ऋण यहाँ पर 0.12। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हम इसे लिख सकते हैं 0.70, फिर यहाँ पर 0.12 और हम इसे घटा रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण। तो हम 70 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 58 और हम 0 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर दशमलव। तो जब हम इसमें इसे घटाएंगे तो उसका मान आएगा 0.58, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.58। तो यहाँ पर तो हम इसे हल करेंगे और यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर इसका मान है 0.3, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3। इस तरह से हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए और यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर इसका मान है 0.4, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4। तो यहाँ पर हमने इन सभी के मान ज्ञात कर लिए हैं। 9 दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें ये दिया हुआ है तो हमें इसमें इसकी सहायता से इसे ज्ञात करना है। तो पहले हमें जो दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए नहीं का मतलब होता है ए डैश, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और बी नहीं का मतलब होता है बी डैश। तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश याद करना है। तो यहाँ पर हमने अध्याय 1 में डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, जिसमें ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब ये बीच का चिन्ह पलट जाता है और डैश दोनों में आ जाता है। तो हम इसमें ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। फिर यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं एक ऋण, यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर एक ऋण, हमें इसमें इसका मान रखना है, लेकिन हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान नहीं दिया है, तो हम इसकी सहायता से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए धन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर यहाँ पर एक ऋण, इसका मान है 1/4, इसका मान है 1/2 और इसका मान है 1/8। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 धन 1/2 ऋण यहाँ पर 1/8। तो यहाँ पर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण यहाँ पर 1/4 ऋण यहाँ पर 1/2 धन यहाँ पर आ जाएगा 1/8। तो यहाँ पर इसके हर में 1 और इसके हर में 8, तो इनके हर को भी 8 बनाने के लिए हम इसके आंसर हर में 8 से, इसके आंसर हर में 2 से और इसके आंसर हर में 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8/8 ऋण 2/8 ऋण 4/8 धन 1/8, और हम इसे लिख सकते हैं 8 ऋण 2 ऋण यहाँ पर 4 धन 1 बटे यहाँ पर 8। फिर हम 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। फिर हम 9 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8। तो यहाँ पर ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान है 3/8। 10 घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 7/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं या बी नहीं बराबर 1/4। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो पहले हमें इसमें जो दिया है हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 7/12। तो यहाँ पर इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं का मतलब है ए डैश, या का मतलब है यूनियन, बी नहीं का मतलब है बी डैश। यहाँ पर इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश का मान आया है 1/4। तो यहाँ पर चूंकि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर 1/4। फिर यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं एक ऋण यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। फिर यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ लाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण यहाँ पर 1/4 बराबर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम 4 का इसमें गुणा करेंगे, तब आ जाएगा 4 ऋण 1/4। फिर यहाँ पर हम 4 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान भी मिल गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। तो यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं तभी होंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, मतलब जब हम इनका गुणा करें तो इसका मान इसके मान के बराबर हो। यहाँ पर हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7/24 और यहाँ पर इसका मान है 3/4। तो जब हम इनका गुणा कर रहे हैं तो भी इनका मान 7/24 आ रहा है, जो कि इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ 3/4 1/2 गुणा 7/12 के बराबर नहीं है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ही इसके बराबर नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। 11 ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.6। तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में कोई भी नहीं।
का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें ये दिया हुआ है तो इसका मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पहले हमें जो दिया है उनसे लिखेंगे, तब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.6। और चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो यहाँ पर और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो यहाँ पर ये बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसका मान है 0.3, इसका मान है 0.6। तो यहाँ पर 0.3 गुणा यहाँ पर 0.6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम इनका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.18। तो हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं। तो यहाँ पर इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा ए और का मतलब है इंटरसेक्शन, और बी नहीं का मतलब है बी डैश, मतलब है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, और यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट, हम इसे लिख सकते हैं 1 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, इसका मान है 0.3 और इसका मान है 0.6। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 0.6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, यहाँ पर 0.3 गुणा, हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.12। तो अब हम तीसरा हल करेंगे, और यहाँ पर तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, और यहाँ का मतलब होता है यूनियन। तो हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए धन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर। तो यहाँ पर इसका मान है 0.3, इसका मान है 0.6 और इसका मान है 0.18। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 धन 0.6 ऋण 0.18 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.9 ऋण 0.18 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, हम इसे लिख सकते हैं 0.90 ऋण 0.18, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 0.72। फिर हम इन दोनों को घटाएंगे तब आ जाएगा 0.72। तो अब हम चौथा हल करेंगे, और यहाँ पर चौथा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में कोई भी नहीं। यहाँ पर और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इसमें ए और बी में कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान ज्ञात करना है, और चूंकि ए यूनियन बी का होल डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, हम इसे लिख सकते हैं 1 ऋण प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, इसका मान है 0.72। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 0.72 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.28। यहाँ पर हमने इसमें सभी के मान ज्ञात कर लिए हैं।